हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए, आपने पिछला पार्ट देखा होगा। मैंने आपको सिर्फ बुकिंग तक आपको समझाया था कि बुकिंग हमने शिपिंग लाइन से ली है। तो इस पार्ट में आपको आगे का बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। और अगर आपने अभी तक फ्रेट फॉरवर्डिंग का कोर्स परचेज नहीं किया तो डेस्कटॉप पे जो नंबर दिख रहा है मेरा पर्सनल नंबर है। अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन, आप डायरेक्ट मेरे को कॉल कर सकते हैं और कोर्स परचेज कर सकते हैं। अगर आपने फ्रेट फॉरवर्डिंग बुक भी परचेज करनी है तो उसके लिए भी आप मेरे को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। पहले तो आपको मैं बता दूं, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में या आई लिंक पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप उसको पार्ट 1 को देख सकते हो। उसके बाद आप इस वाली वीडियो पे आइएगा, ठीक है। तो ये क्या हम लोग सीरीज से बना रहे हैं, क्योंकि एक वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, तो हम लोग पार्ट पार्ट करके वीडियो बना रहे हैं। तो इसमें मैंने आपको लास्टली बताया था कि आपको ये जो बुकिंग है, हमने शिपिंग लाइन से बुकिंग लेके ट्रांसपोर्टर को देनी थी, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको पिछले पार्ट में आपको बता दिया था। तो इससे आगे का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ तक हमारा क्या होता है कि हमने शिपिंग लाइन से बुकिंग ली। बुकिंग लेने के बाद हम लोगों ने जो बुकिंग है, फॉरवर्डर ने, मतलब हम लोग फॉरवर्डर है, तो हम लोगों ने बुकिंग सीएचओ को दी या ट्रांसपोर्टर को दी। अब मैं आपको ये दोनों चीज पहले आपको समझाता हूँ। देखिए, जब आप कंटेनर पिकअप के लिए जाते हैं तो आपको दो पार्ट होते हैं यहाँ पे, एक तो सीएचओ और ट्रांसपोर्टर। कई बार क्या होता है कि आपने फॉरवर्डर ने, ठीक है, कई बार ट्रांसपोर्टर आपने खुद हायर किया होता है, ठीक है, कई बार एक्सपोर्टर ने खुद ट्रांसपोर्टर हायर किया होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है कि जो भी ट्रांसपोर्टर हायर करेगा वही कंटेनर पिकअप के लिए जाएगा, ठीक है। पहले आप जैसे मान लीजिए आपके पास शिपिंग लाइन से बुकिंग आई, अब आपने मान लीजिए आपने ट्रांसपोर्टर हायर किया है, तो आपको बुकिंग ट्रांसपोर्टर को देनी है कंटेनर पिकअप करने के लिए, ठीक है। अगर एक्सपोर्टर ने हायर किया है तो आपको जो बुकिंग आई है वो आपको एक्सपोर्टर को देनी है, ठीक है। एक्सपोर्टर और ट्रांसपोर्टर को देगा। अगर सीएचए ने अगर हायर किया है तो आपको जो बुकिंग सीएचए को देनी है कंटेनर पिकअप करने के लिए। मेनली क्या है, जो कंटेनर पिकअप करने जाएगा वो जाएगा ट्रांसपोर्टर, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टर जैसे कंटेनर पिकअप करेगा वहां से उसको मिलेगा, साथ में कंटेनर के साथ आपको मिलेगा कंटेनर अलॉटमेंट लेटर, ठीक है। अलॉटमेंट वो कहां से पिकअप करेगा, जो आप बुकिंग आपको मिलेगी, ठीक है, उसमें मेंशन होगा कि आपको यहां से पिकअप करना है। और ये सर्वेयर डिटेल है। सर्वेयर मतलब जो शिपिंग लाइन है इसका सर्वेयर डिटेल होता है, जहां पे कंटेनर जो कंटेनर अलॉट करता है उसके डिटेल, ठीक है। तो सबसे पहले जो ट्रांसपोर्टर है वो जाएगा सर्वेयर के पास। उसके बाद सर्वेयर अलॉट करके देगा कि आपको ये कंटेनर आपको पिकअप करना है और यहां से पिकअप करना है, ठीक है। वैसे ऑलरेडी उसके अंदर मेंशन होता है बुकिंग के अंदर। फिर उसके बाद कंटेनर अलॉटमेंट लेटर लेके कंटेनर जहां पे कंटेनर रखे हुए हैं उस यार्ड में ट्रांसपोर्टर जाएगा और कंटेनर पिकअप करके लाएगा, ठीक है। कंटेनर का जो सील है वो कंटेनर जो सर्वेयर अलॉट करेगा, ठीक है, वो उसके साथ दे देगा। अलॉटमेंट लेटर के साथ आपको ये जो आप डेस्कटॉप पे भी देख रहे होंगे, इस तरीके का आपको जो सील नंबर है वो आपको मिल जाएगा और साथ में आपको एक लेटर मिल जाएगा। वो लेटर लेके जो ट्रांसपोर्टर है यार्ड में जाएगा, कंटेनर पिकअप करेगा। इसके बाद का जो काम होगा हमारा वो मैं आपको बताता हूं। इसको हम लोग अभी मिटा देते हैं, इसके आगे का प्रोसेस समझते हैं। अभी हमने कहां तक समझा कि कंटेनर पिकअप करने के लिए गया हुआ ट्रांसपोर्टर, ठीक है। अब हमारा जो ट्रांसपोर्टर है, पहले तो हमारा जो ट्रांसपोर्टर गया सर्वेयर के पास, ठीक है, सर्वेयर के पास। यहां से आपको ट्रांसपोर्टर को क्या मिला, यहां से मिला सर्वेयर के पास से अलॉटमेंट लेटर, ठीक है। अलॉटमेंट लेटर प्लस कंटेनर सील, ठीक है। यहां से सील मिलने के बाद जो ट्रांसपोर्टर है जाएगा कहां पे, एम्प्टी यार्ड में, जहां पे कंटेनर रखे होंगे। जो लेटर यहां से इशू हुआ है वो ट्रांसपोर्टर यहां पे जो यार्ड में जो पर्सन है, ठीक है, उसको दिखाएगा और वहां से कंटेनर लिफ्ट करा के अपने, अगर फैक्ट्री जाना है कंटेनर तो फैक्ट्री ले जाएगा, ठीक है। एम्प्टी यार्ड से सीधा फैक्ट्री, या फिर डॉक स्टफिंग है तो आईसीडी में आएगा, ठीक है। तो मैं अभी पहले आपको फैक्ट्री का बताता हूं। तो एम्प्टी यार्ड से आपका कंटेनर जाएगा फैक्ट्री, ठीक है। अभी हम लोग डॉग स्टफिंग को छोड़ देते हैं, ये हमारा कंटेनर फैक्ट्री स्टफिंग है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टर क्या करेगा, एम्प्टी यार्ड से फैक्ट्री मतलब जहां पे एक्सपोर्टर का माल है, ठीक है, एक्सपोर्टर वेयर हाउस, यहां पे क्या होगी, यहां पे कंटेनर की स्टफिंग हो जाएगी। स्टफिंग होने के बाद जब इसका कार्गो लोड हो जाता है इस वाले पे, मतलब इस कंटेनर के अंदर, ठीक है, तो यहां से कंटेनर जाएगा आपका आईसीडी, ठीक है। कहां पे, आईसीडी, यहां से फैक्ट्री से सीधा आएगा आईसीडी,
ठीक है, आईसीडी मतलब ड्राई पोर्ट, इनलाइन पोर्ट जिसे बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पे फैक्ट्री देखो, पहले तो एक चीज बता दूं, फैक्ट्री कंटेनर जब जाएगा अगर एक्सपोर्टर के पास फैक्ट्री परमिशन है तो, ठीक है, वहां से वो सील लगा के दे देगा। सील लगने के बाद कंटेनर आपका आएगा आईसीडी में। ठीक है, तो यहां पे अगर एग्जामिनेशन में कंटेनर जाता है तो आपका एग्जामिनेशन होगा, मतलब जो कस्टम ऑफिसर होते हैं उनके थ्रू। ठीक है, यहाँ पे होगा आपका एग्जामिनेशन, अगर रिक्वायरमेंट है तो, अगर उन्होंने एग्जामिनेशन में लिया कंटेनर तो, वरना आपका कंटेनर जो सील लग के आएगा यहाँ पे आपका कस्टम सील लग जाएगा आईसीडी में आके। ठीक है, अगर एग्जामिनेशन नहीं होता है तो, अगर एग्जामिनेशन होता है तो जो आपने सील लगा के भेजी है फैक्ट्री से वो यहाँ पे कट होगी, दोबारा से आपको लाइन से लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं आपको दोनों तरीके से आपको समझाते हुए चलता हूँ। तो यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन नहीं हुआ, फैक्ट्री आईसीडी आया फैक्ट्री से, और यहाँ से आपका कंटेनर यहाँ पे पीडी अकाउंट पे, जिसका भी पीडी अकाउंट यूज करे, पीडीए मतलब जो आपका रेल का खर्चा होता है वो आईसीडी से लेके सी पोर्ट तक का जो रेल का खर्चा होगा। ठीक है, और यहाँ का जो आईसीडी का जो भी हैंडलिंग चार्जेस वगैरह होगा वो आपका पीडीए से कटेगा। पीडीए आपका जो सीएचए है ये करवा के देगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी एक हैंडओवर लेटर होता है उस पे स्टैंप वगैरह जिसका भी पीडीए कटेगा वो यहाँ पे आपका जो आईसीडी में अकाउंट है, जिसका भी अकाउंट है, जिसकी भी पीडीए की स्टैंप आप लगा रहे हैं उस लेटर पे, वहां से उसके अकाउंट से वो पैसा कट जाएगा। ठीक है, तो इस पीडीए के बारे में मैं आपको आने वाली वीडियोज में आपको बताऊंगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा, मैं आपको नई वीडियो एक बना के आपको बता दूंगा किस किस तरीके से आपका जो पीडीए अकाउंट है वो कैसे खुलता है और इसका क्या यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आईसीडी से कंटेनर जाएगा सी पोर्ट। ठीक है, एग्जामिनेशन वगैरह होके, और जो पीडीए का मैंने आपको बता दिया यहाँ पैसा कट जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे आया था सी पोर्ट पे। ठीक है, सी पोर्ट पे यहाँ से कंटेनर होगा वेसल पे लोड। ठीक है, और यहां से मतलब यहां से यहां तक आने में हमें जो इसका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है वो हमें कर लेना है। वो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, अभी हमारा कंटेनर आईसीडी फैक्ट्री गया, फैक्ट्री से आईसीडी और आईसीडी से सी पोर्ट पहुंच गया। अब हमें वर्क कहां कहां पे करना है स्टार्ट वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें देखिए, हमें जब कंटेनर एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें डॉक्यूमेंट्स मिलता है वो मैं आपको बताता हूं। कंटेनर पिकअप करने से पहले हमें सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स मिलेगा हमें इनवॉइस पैकिंग लिस्ट, जिसके आधार पे हम बुकिंग सबमिट करते हैं। ठीक है, इनवॉइस पैकिंग लिस्ट, पहले मैं इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट के बारे में आपको बताता हूं। यहाँ पे है इनवॉइस। ठीक है, इनवॉइस में जो डिटेल मेंशन होती है सबसे पहले होती है शिपर, एक्सपोर्टर कौन है। ठीक है, शिपर या एक्सपोर्टर दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, सेकंड होगी बायर। ठीक है, और जो भी प्रोडक्ट्स की डिटेल है, क्या क्या प्रोडक्ट उसके अंदर जा रहा है वो सारी चीजें, उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, और पैकिंग लिस्ट में मेंशन होता है पैकिंग लिस्ट। पैकिंग लिस्ट में आपका मेंशन होगा शिपर बायर वगैरह, तो ये हो गई। ठीक है, और इसमें प्रोडक्ट डिटेल भी होती है, और इसमें पैकिंग लिस्ट में ये होता है कि पैकिंग किस तरीके से की गई है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपका जो भी उसके अंदर प्रोडक्ट है, ठीक है, और कार्टन्स कितने हैं, उस कार्टन्स के अंदर कौन से कार्टन्स नंबर के अंदर ये प्रोडक्ट है, इसका वेट कितना है, वो सारी चीजें आपकी पैकिंग लिस्ट में होती हैं। अब इसी के आधार पे जो चेकलिस्ट है, कस्टम का जो डॉक्यूमेंट होता है वो प्रिपेयर किया जाता है। वो किसके थ्रू किया जाता है, वो किया जाता है सीएचए के थ्रू। ठीक है, तो सीएचए हमें क्या करता है, हम लोग जो इनवॉइस पैकिंग लिस्ट है वो हम एक्सपोर्टर से लेते हैं, एक्सपोर्टर से हमारे पास आएगा। ठीक है, ठीक है, मैं ये एज अ फॉरवर्डर के हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए मैं फॉरवर्डर इन्वॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, तो ठीक है, अब यहां से आपको एक्सपोर्टर के पास से आपको ये इनवॉइस पैकिंग लिस्ट मिल जाएगी, और इनवॉइस पैकिंग लिस्ट आपको सीएचए को देनी है। सीएचए आपको क्या करके देगा, आपको चेकलिस्ट प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, चेकलिस्ट प्रोवाइड कराएगा, चेकलिस्ट आपको मिलेगी और आप फॉरवर्डर सॉरी एक्सपोर्टर को भेजेंगे। ठीक है, यहां पे आपको चेकिंग के लिए आपको एक्सपोर्टर को देनी है, वो इनवॉइस पैकिंग लिस्ट से मिलाएगा और आपको अप्रूव करेगा। ठीक है, और आप अप्रूव किसे करेंगे, सीएचए को।
ठीक है, यहाँ पे हमारी जो चेकलिस्ट है वो अप्रूव हो गई है। अब अप्रूवल के बाद हमारा जो डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि देखो एक वीडियो में सारी चीज मैं आपको बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम लोग पार्ट बाय पार्ट सारा डॉक्यूमेंटेशन आगे कवर करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आए आपको सबसे पहले मिल जाए, और आप जो हमारा नया पार्ट होगा वो आपको प्रॉपरली मिलेगा और आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, तो आगे का प्रोसेस हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में करेंगे। यहाँ आप ध्यान रखना, पार्ट 2 में हम लोगों ने चेकलिस्ट अप्रूवल तक किया है। ठीक है, इससे अप्रूवल से आगे का जो प्रोसेस है हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में समझेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।